हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए गणित का एकदम बेसिक से रिवीजन क्लास, जो मेथड और ट्रिक दोनों बताऊंगा और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में 100% लड़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संपूर्ण मास्टर क्लास और महामैराथन क्लास मिल जाएगा, जो सक्षमता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों को, और पसंद आए तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। देखिए प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिलेंडर का उदाहरण है? जो बॉक्स होता है ये घनाभ का उदाहरण होता है, यानी क्यूबॉइड का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। जो पाइप होता है यही सिलेंडर यानी बेलन का उदाहरण होता है, क्योंकि पाइप जो होता है इस आकृति का होगा और बोतल, तो ये क्या कहलाता है? बेलन, यानी इंग्लिश में सिलेंडर। नेक्स्ट है पुस्तक जो है ये आयत या आप घनाभ भी, क्योंकि इसके पास मोटाई होता है तो घनाभ आप कह सकते हैं। किस संख्या का केवल एक गुणनखंड होता है? तो देखिए एक जो है इसका केवल एक गुणनखंड होता है। एक एक को छोड़कर किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा पूर्णतः, इसीलिए एक का सिर्फ एक गुणनखंड होता है, तो एक का केवल एक गुणनखंड होता है। प्रश्न आएगा कि अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है? तो आप कहेंगे 2, क्योंकि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, यानी जिस संख्या के पास केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं, वही अभाज्य संख्या होता है। तो एक के पास तो केवल एक ही गुणनखंड था, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक जो है प्राकृत संख्या है प्रथम। एक प्रश्न का जवाब आप लोग यहाँ देंगे। प्रथम सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य 4000 रुपये है, हानि विक्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये दे रखा है कि जो हानि हुआ है वो विक्रय मूल्य का 20% है, तो आपको विक्रय मूल्य बताना है, और ये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न। जो हानि है ये विक्रय मूल्य का 20% है। विक्रय मूल्य का कितना है? 20%। 20% का मान हो जाएगा 1/5। विक्रय मूल्य इसके गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो यहाँ से हटा दीजिए, नीचे आ गया, यानी विक्रय मूल्य आ गया यहाँ पे विक्रय मूल्य। तो ज़रा गौर कीजिए, 5 रुपया विक्रय मूल्य है और हानि है 1 रुपया, तो क्रय मूल्य का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य जोड़ हानि, तो 5 और 1 6। देखिए फिर से समझिए, विक्रय मूल्य है 5 रुपया और हानि हो रहा है 1 रुपया, इसका मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जोड़ हानि तो 6 रुपया, और यही सीपी लागत मूल्य कितना है? 6 का मान 4000, यानी क्रय मूल्य 6 का मान 4000 दिया है, तो 5 का मान यानी विक्रय मूल्य, तो 5 बराबर 5 का मान 4000 गुना 5 आप बटा में 6। जब हम लोग इसे काटेंगे, जब हम लोग ये 4000 गुना 5/6 करेंगे, तो काटने पे ये आएगा 3333.33 ऐसे करके।
तो ये वाला 4 डिजिट ले लीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 3,333 रुपये। ये थोड़ा आप लोगों को कम समझ में आया होगा, फिर से कर देते हैं। क्रयमूल्य आपको दिया गया था CP, कह रहा है जो हानि है, लॉस, ये विक्रयमूल्य का 20% है। 20% मतलब 1/5। विक्रयमूल्य को लॉस के नीचे लेके चला आया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 5। ये विक्रयमूल्य है 5 इकाई और लॉस है 1 इकाई। तो जो क्रयमूल्य होगा इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 6। तो क्रयमूल्य तो रियल में 4,000 है और इकाई में 6 आ गया, तो 6 का मान देखिए, 6 का मान 4,000, तो 1 का मान 4,000 बटा 6, तो 5 का मान, और 5 ही विक्रयमूल्य आया था, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। काटेंगे जब हम लोग तो यह आ जाएगा 3,333 दशमलव समथिंग, जिसको आप राउंड फिगर में ले सकते हैं। ऑप्शन ये दिख रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूंगा कि जब भी कोई मैथ का प्रश्न आप देखते हैं अपने स्क्रीन पे एग्ज़ाम के दिन, तो आपका दिमाग पहले ही बता देगा कि हमको आएगा कि नहीं आएगा। अगर दिमाग कह रहा है कि नहीं बन पाएगा, तो उसमें कोई भी ऑप्शन चूज करके और आप आगे बढ़ जाइए, अपना समय उस प्रश्न पे बर्बाद नहीं कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का समय ख़त्म हो जाता है और नीचे जो आसान प्रश्न होता है पर्यावरण जीके का, वो नहीं देख पाते हैं। आपको एक कोशिश करना है कि 150 प्रश्न आप देख सकें। बाकी तुक्का उक्का के बारे में मैं बता चुका हूँ और भी बताऊँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया है, और डिस्क्रिप्शन में कैसे लिंक को ओपन करना है ये भी वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि आप सीख जाएं। नेक्स्ट है, किसी घन का आयतन दिया है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए सबसे पहले घन जो पासा के आकृति का होता है, इसका जो आयतन होता है घन का, वो होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा को आपस में 3 बार गुना। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस जो होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ तो आयतन दिया है, भुजा नहीं दिया है। अगर हम लोग किसी तरह से भुजा निकाल लें तो यहाँ रख देंगे तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, जिसका मान तो दे रखा है 2197। ये जो भुजा का क्यूब है, 3 हटा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, और जो 2197 है, ये है आपका 13 का क्यूब। मैंने 13 क्यों कहा है, यहाँ 7 है और संख्या 2000 से ऊपर है, इसका मतलब 10 के बाद और 20 के पहले का संख्या होगा, और अंत में इकाई पे 7 है तो 3 ही होगा। या फिर आप घनमूल निकालना जानते होंगे, निकाल लेंगे। 13 भुजा मिल गया, तो जैसे हमको भुजा मिल गया 13 सेंटीमीटर, तो अब हम लोग उस फार्मूले में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर आएगा, बता देते हैं। आंसर आसानी से आ जाएगा। 6 गुना भुजा 13 आ गया है, 13 का वर्ग, यानी 6 गुना 13 का वर्ग 169। 9 छक 54 के 4, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। और भी गुना कर लीजिए। 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 6 जा 36 आ 5 41 के 1, हाथ में 4, 6 एकम 6 और 4 10। तो पूरा गुना आपको करके समय नहीं बर्बाद करना है। मैंने क्या बताया, 9 छक 54, यानी लास्ट में 4 आएगा, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। पहले देखिए कि दिया क्या है और पूछा क्या है, और आपको सूत्र याद होना ही चाहिए।
सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं या बीपीएससी टीआरई की तैयारी करते हैं आप लोग, तो ऐसे प्रश्नों को आपको चुटकियों में उड़ाना होगा। सक्षमता वाले शिक्षक साथी के पास तो ऑप्शन है कि पर्यावरण है, जीके है, विज्ञान के कुछ प्रश्न है, हिंदी है। तो सक्षमता भी आसान नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आप लोग कर भी रहे हैं। आपका मेहनत रंग लाएगा, ये मुझे विश्वास है। जल्द ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। क्लार्क एक काम को 9 दिनों में कर सकता है और नेल्सन जो है 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश है। तो नेल्सन का एक दिन का काम 1/9, 1/ इनके दिए गए काम के दिन को नीचे जब लिखते हैं तो एक दिन का काम निकल जाता है। तो क्लार्क का ये एक दिन का काम है, नेल्सन का एक दिन का काम 1/15। दोनों का जोड़ करेंगे हम लोग जब, तो 15 9 45, सॉरी 9 और 15 का लघुत्तम आएगा 45। 9 5 45, 15 3 45, 9 5 45 जोड़ 15 3 45, 8/45। दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 8/45 भाग। तो 5 दिन में काम कितने करेंगे? 5 से गुना, यानी 8/9 भाग 5 दिन में करेंगे। तो जब काम का ये 8/9 कर दिए तो शेष काम तो एक गो था, 8/9 घटा लीजिए। 9 एकम 9 में से 8 जाएगा, 1 बटा में 9, यानी 1/9 काम शेष बचेगा। फिर से समझिए, 5 दिन इन्होंने साथ काम किया है तो कितने काम के अंश को इन्होंने ख़त्म किया और कितना कुल काम बकाया रह गया है। काम तो एक गो होता है, एक है। 9 दिन में करता है तो एक दिन में 1/9, और ये 5 दिन में करता है तो एक दिन में 1/5, यानी दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 45। 9 5 45 और 15 3 15 है, यह 5 दिन है, 15 दिन में करता है ना जी, यहाँ है 15, तो 15 3 45। इन्होंने दोनों मिलकर एक दिन में काम किया 8/45 भाग। तो 5 दिन का काम 8/9 भाग। काम तो पूरा एक था, इन्होंने किया है 8/9। यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक है, लघुत्तम 9, 1 और 9 का लघुत्तम 9, तो 1 के पारा 9 बार, तो 1 के पारा 9 बार, घटाओ 9 के पारा 1 बार तो 8 के पारा 1 बार, यानी 1/9 काम शेष बचेगा। ऐसे प्रश्न को यूं ही बनाइएगा। एक होटल में प्रति रात रुकने का खर्च 785 रुपया है। होटल से चेकआउट करते समय एक आदमी 3140 रुपये की राशि देना पड़ा उसे, यानी वो होटल में कितना दिन रुका था, यानी कितने रातें रुका। एक रात का खर्च है 785 और कुल पैसा दिया है 3140 रुपया है, तो 785 से इसे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 785 से सब, तो 785 में इस ऑप्शन से गुना करके देखिए कितने बार में जा रहा है। देखिए 8 सत्ते तो 56, 5000 हो जाएगा, 8 आंसर होगा नहीं। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ? 8 सत्ते 56, 5600 तो हो जाएगा, होगा नहीं। 7 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ही आंसर है। काटने पे क्या आएगा? 4। ये बिना कैलकुलेशन किए आप उत्तर दे सकते थे। कैसे, ज़रा सोचिए आप लोग कि 785 के पहरा अगर हम लोग 8 बार पढ़ेंगे तो 8 सत्ते 56, 5600 तो ये आ जाएगा 700 में करेंगे तो। आई तो 3140 है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, 4 है आंसर। ये थोड़ा सा भाष्य प्रश्न जो पूछा उसको मैं करा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा समझने में, लेकिन आप समझिए कि डिफ़िकल्ट प्रश्न में भी जो शिक्षक साथी 1 या 2 नंबर से उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, गणित आपका स्कोर बढ़ा सकता है। अगर आपको बनाने आ गया
तो 100% है कि आपका सही होगा। लेकिन अगर जीके में बिना पढ़ा हुआ प्रश्न आ गया तब क्या कीजिएगा, तुक्का भी काम नहीं किया तब क्या कीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर 30 या 25 गणित पूछता है तो कम से कम आपको 20 आना चाहिए, और आएगा भी। मोहन ने 10 लाख रुपए कपड़ा व्यवसाय में निवेश किया। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 3:1 में बांटा गया। ठीक है, सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? तो ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है निवेश गुना समय, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है लाभ के अनुपात का। किसके अनुपात का? लाभ के अनुपात का। ठीक है, ये देखिए एक जीरो यहाँ कम होगा, ये होना चाहिए आपका 1 लाख होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने देखा, अगर वो रह जाता ना 10 लाख तो उत्तर नहीं आएगा, वहाँ 1 लाख होना चाहिए। या फिर यहाँ अगर ये 10 लाख रहता तो यहाँ 1 जीरो ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला कैंडिडेट तो पूरे 12 महीने के लिए उसने निवेश किया था। कितना? 1 जीरो नहीं होगा, यानी 5 ही जीरो होगा। ठीक है, 12 महीना के लिए निवेश किया और इसको लाभ कितने इकाई में मिला है? 3, तो 3 चौका 12, यानी इसने 4 लाख रुपया निवेश किया। एक का मान 4 लाख आ गया। दूसरा कैंडिडेट ये 40,000 ही निवेश करता है, लेकिन इसका समय पता नहीं है। हाँ, इसका लाभ पता है 1 इकाई, और 1 इकाई का मान आ गया है, देख लीजिए 4 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 1 इकाई का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 लाख। 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म, और 4 से ये 40 ख़त्म, 10। x का मान क्या आया? 10। अब आप कहेंगे सर 10 तो ऑप्शन में नहीं है। ये जो पैसा लगाया ना b, कौन? ये मोहन, और उसके बाद क्या है? सोहन। सोहन जो पैसा लगाया वो 10 महीने के लिए ही लगाया। इसका मतलब 12 महीना में ये कितना महीना छोड़ दिया? 2 महीने बाद इसने इन्वेस्ट किया। आंसर हो गया। फिर से इस प्रश्न को देखा जाए, इस प्रश्न को हम लोग फिर से देखेंगे। 1 जीरो यहाँ नहीं होगा। मैंने तरीका बताया, निवेश गुना समय और व्युत्क्रमानुपाती होगा लाभ के। तो लाभ इसको 3 इकाई मिला है, काट दिए, कट गया है, तो ये 4 लाख आ गया। अब दूसरा जो सोहन है, क्या है? सोहन ये तो 40,000 ही निवेश किया, और कितने समय के लिए निवेश किया नहीं पता। लाभ तो इसका दिया है, उससे पता चलेगा। लाभ इसका 1 इकाई है, और 1 इकाई का मान 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म, 4 से ये 10 ख़त्म, यानी जो x है 10 महीने के लिए पैसा लगाया था। तो 1 साल में तो 12 महीना होता है, और 10 महीने वो साझेदारी में रहा, यानी 2 महीना उसने पैसा नहीं लगाया, तो उसने 2 महीने बाद पैसा लगाया था। ऐसे प्रश्न को यूं ही बनाइएगा आप लोग, 1-2 बार प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, आ जाएगा। जब हम लोग 27,65 को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? इस प्रश्न को आप ऐसे ही बना लीजिए, 6 चौका 24, 3 6, 6 6 जा 36, 0। अब यहाँ आप क्या करेंगे? 5 उतारेंगे। कह रहा है शेषफल क्या होगा, तो शेषफल तो 5 ही होगा। लेकिन अगर भागफल पूछा होता ना, भागफल, तो यहाँ अगर 46 ऑप्शन देता तो बहुत सारे लोग गलती करते। जब यहाँ का कोई अंक ये रिमाइंडर में उतरता है तो यहाँ 0 लिखना पड़ता है, यानी भागफल हो जाएगा 460। समझ में आ गया आपको? और एक चीज़ यहाँ और भी बता दूँ,
भाज्य बराबर होता है भा, भा, हाँ भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल और जोड़ शेषफल रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, साइमन के पास 918 कंचे हैं। वह कंचों के पैकेट बनाना चाहता है। प्रत्येक पैकेट में 9 कंचे अगर आते हैं तो वह कितने पैक बना पाएगा। 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए 9 से भाग दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक असंभव घटना की संभावना है यानी प्रायिकता है। तो देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1, याद रखिएगा। एक दुकान ने अपने कीमत में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। पहले 500 दाम था, लेकिन अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 10% की कमी, तो 90% निकाल दीजिए क्योंकि 10% की कमी हुई है। 00 से 00 9 पचे 45। अब इसका मूल्य 450 रुपया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय आ जाता है। आसान है। 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे। ऑप्शन क्या होगा, 10 घंटा, 11 घंटा, 14 घंटा या 12 घंटा। ये पता ना क्या क्या लिख दिया है इसमें, ये समय केवल बताना है आपको। तो अब तो निकल जाएगा, 0 से 0 कटा, क्या आएगा आप बताएंगे। बता दूं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी अपने जगह पे ही रहेगा और चाल नीचे आ जाएगा। एक चीज़ जब सवाल ऐसा बनाते हुए ज़रूर देखिएगा कि ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर में है कि नहीं है। सीडेट में लोग मिस्टेक करते हैं, मोड से बाहर 12 निकलेगा, प्लस में 12 होगा जोड़, प्लस में 13 होगा जोड़, प्लस में 17 जोड़, प्लस में 19, 7 3 10 9 2 11, यानी 21 के एक हाथ में 2, 4 2 6, प्लस में 61 होगा आंसर। क्योंकि मोड से जब भी कोई संख्या बाहर निकलता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई त्रिभुज है दो, ए बी सी और डी ई एफ, जिसमें बी है 90 डिग्री। मान लीजिए इसको एक काम करते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। बी है 90 डिग्री और इस कोण का ई है 90 डिग्री, डी ई एफ। पुनः कह रहा है कि बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी 8, और यहाँ है डी ई 8, ये हो जाएगा एफ ई डी, डी 8 हो गया, कोई बात नहीं। एफ जो है, एफ 40 डिग्री और इसमें भी कोई 40 डिग्री का होगा, ए जो है 40 डिग्री। इसका मतलब दे रहा है कि दो कोण किसी त्रिभुज का और एक भुजा, यानी एंगल साइड एंगल, या एएएस भी आप कहते हैं सर्वांग समता में। एंगल साइड एंगल कहीं ऑप्शन में नहीं है, एएएस है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम मान, जब भी अधिकतम कहे तो आपको मौसा ज्ञात करना है, चाहे कोई भी प्रश्न हो। तो 52 और 91 का महत्तम समावर्तक हो जाएगा 13।
क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कहीं भी प्रश्न में आपको अधिकतम कहे तो मतलब समझ जाइए कि महत्तम निकालना है HCF, और न्यूनतम कह दे न्यूनतम तो समझ जाइए कि आपको LCM निकालना है लघुत्तम। यदि किसी वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप स्क्रीनशॉट मार करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे भेज दीजिएगा कि ये बता दीजिए, अगले वीडियो में बता दूंगा। ये BPSC TRE में भी पूछा गया था 1 to 5 में। और किसी भी वीडियो का मास्टर क्लास आपको चाहिए जो सक्षमता आसानी से पास करा दे, उसके लिए भी इस नंबर पे हाई लिख के आप भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराया जाता है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं टोटल कंटेंट आप तक पहुंचा दूंगा। निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें। सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण, अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, और आरोही मतलब होता है आरोही मतलब बढ़ते क्रम। ये आप सबको पता है, लेकिन इस भिन्न को हम लोग बढ़ते या घटते तो लिखेंगे ही लिखेंगे, किस स्थान पे कौन सा ये भिन्न आएगा ये भी पूछा जाता है। सभी का प्रश्न एक ही तरीके से आप बना सकते हैं। ये डिनोमिनेटर हर देख रहे हैं ना आप लोग, इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 15, 25, 15 और 10 का लघुत्तम जब आप निकालेंगे तो आएगा 150, क्योंकि 25 और 15 का लघुत्तम आता है 150, और 10 और 15 से भी 150 विभाजित हो जाएगा। तो 150 से सब में गुना कर लीजिए। पहला में 15 गुना 150, 15 दहा के 150, 10 चौका 40 आ गया। पहला का मान कितना आया 40। लिखते चलेंगे हम लोग 2/25 गुना 150, तो ये 6 बार में, इसका मान 12 आ गया। 15 दहा के 150, 10 छक 60 आ जाएगा, और 10 का पहरा 15 बार पढ़ेंगे तो 150 आएगा। इसका मतलब 15 सते 105। क्या बोला है अवरोही क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़े वैल्यू का मान लिखना है। सबसे बड़का मान क्या है देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ 105। इससे छोटा कौन है 60, इससे छोटा कौन है 40, और उससे छोटा कौन है तो 12। 105 किसका मान आया है 7/10 का। 60 किसका मान आया है 6/15 का। उसके बाद है 40 तो 4/15 का, और उसके बाद है 12 यानी 2/25 का। ये घटते क्रम में हो गया। अगर घटते क्रम अवरोही क्रम बोल के बोलता कि 3 नंबर पे कौन सा भिन्न आएगा तो 4/15। नंबरिंग भी पूछा जाता है, और यही पूछ देता है कि आरोही क्रम में लिखें बढ़ते क्रम में। तो आपने देखा 15 दहा के 150, ये 40 आया था। 25 6 दूनी 12 आया था, और ये 15 दहा के 150 60 आया था, और ये 105 आया था। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटका मान पहले, इससे बड़ा 40 यानी 4/15, इससे बड़ा कौन 6/15, और इससे भी बड़ा 7/10। बढ़ते क्रम में हो गया। और बढ़ते क्रम में 2 नंबर पे कौन आएगा या 4 नंबर पे, तो आप इसी तरीके से बता देंगे। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। या बोलेगा कि 4 को ऑप्शन देगा, कहेगा कौन आरोही या अवरोही क्रम में है, तब भी यही मेथड लगाइए। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका महत्तम समावर्तक दिया है तो संख्याएं हैं। जब भी ऐसा प्रश्न मिले अनुपात 2 संख्या का दिया हो
और मौसौ दिया हो महत्तम समावर्तक, इसका मतलब ये कॉमन संख्या है इन दोनों में। तो 13×5 = 65 और 13×3 = 39, यही संख्याएं हो जाएगा। बहुत आसान, ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगर पूछा होता है एलसीएम बताइए, तो आप क्या करते, तीनों को गुना कर देते। 3×5 = 15 और गुना 13, 15×3 = 45 के 5, हाथ में 4, 15 और 4 = 19, 195 हो जाता। क्या पूछा होता एलसीएम, जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया है और महत्तम समावर्तक दिया हो, एलसीएम पूछे, इन तीनों संख्या को आपस में गुना कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। और यहाँ तो संख्या ही पूछा है, 13×5 = 65, 13×3 = 39, उत्तर हो गया। 3 घंटियाँ 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। ये भी खूब आता है सीटेट जैसे और बीपीएससी टीआरई में। सक्षमता में अगर देखने को मिले नया प्रश्न तो क्या कीजिएगा, इसका लघुत्तम निकालिएगा। देखिए 24 के पहरा में जो है 36 नहीं आएगा, और 18 के पहरा में 40-48 नहीं आएगा। 6 ही एक ऐसा समय दिया गया है, और 12 के पहरा में 40 नहीं आएगा। 6 से तो 40 में नहीं कटेगा। चलिए देख लेते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 4 हमने कॉमन निकाला, तो 9×4 = 36, 10×4 = 40, ये कॉमन हुआ, और 12×4 = 48, इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। तो 4×2 = 8 गुना 9, 2 कॉमन निकाला तो 5, और 2 कॉमन निकाला तो 6। अब इन दोनों में से भी 3 कॉमन हो जाएगा, 8×3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो फिर ये 2 भी तो कॉमन हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, 36, 40, 48 का एलसीएम निकालिए। तो 18×2 = 36, 20×2 = 40, 24×2 = 48, फिर 2 से कट रहा है 9, 10 और 12, फिर 2 से कट रहा है 9, 5 और 6, 3 से कट रहा है 3×3 = 9, 5 और 2, गुना कर लीजिए, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×3 = 24, 5×2 = 10, 10×3 = 30। तो ये तो सेकंड में था, 60 से भाग दे दीजिए, 30×2 = 60, 12 आ जाएगा उत्तर। 12 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगा। कहीं कहीं ट्रिक काम नहीं कर पाता है, एक काम करते हैं, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 12 कॉमन ले लिए, 12 इन दोनों में से, तो 12×3 = 36 और 12×4 = 48। फिर यहाँ 40 तक छोड़िए, ये नहीं तो समय लग जाएगा। और 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो पुनः कब साथ बजेंगी आपको बताना है। इसको 4 नंबर मानकर आप लोग बनाएंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, सिग्नल है यानी रेलगाड़ी अपने लंबाई को ही पार करेगी। 72 को पहले मीटर पर सेकंड में बदलिए, 18×4 = 72, 4×5 = 20, और 20 में 9 से गुना कर लीजिए, क्योंकि लंबाई यानी क्या हो जाएगी, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, यानी 20×9, 180 मीटर की ट्रेन है। कैसे किया मैंने, ये सेकंड में दिया था, ये घंटा में दिया था, तो इसे बदलिए मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना, 18×4 = 72, 4×5 = 20 आ गया। अब गाड़ी की चाल मिल गई और समय दिया है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय,
चाल कितना है आ गया है मीटर पर सेकंड में 20 और समय कितना है 9, 9 दूनी 18, 180 मीटर का ट्रेन है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो इसका मान दिया है 400 गुना √3। √3 से √3 कट गया और 400 जाके गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना 400। ये स्क्वायर हटा रूट लग गया, ये 2 का और ये 20 का, 2 दूनी 4, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर भुजा आ गया है। और समबाहु त्रिभुज है तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा। तो 4 तियाँ 12 को 0, 120 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। फिर से समझिए, भुजा हमने निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया गुने भुजा का स्क्वायर, जिसका मान दे रखा था 400 गुना √3। √3 से √3 कट गया, 400 गुना √3, इधर क्या था भुजा का स्क्वायर गुने √3/4। √3 से √3 कट गया, 4 जाके ये गुना हो गया, यानी 1600 आ गया। तो स्क्वायर हटा, इस पे रूट लगा, यानी 40 आ गया। अब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है तो परिमाप हो जाएगा 40 जोड़ 40 जोड़ 40, 100, 4 तियाँ 12, 120। ये प्रश्न है, इसको शॉर्ट में बता भी चुका हूँ। एक आयताकार खेत का परिमाप दिया है और उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। खेत का क्षेत्रफल पूछा है, यानी लंबाई निकाल लीजिए, चौड़ाई निकाल लीजिए, गुना कीजिएगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसका मान दे रखा है। तो 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 30 इकाई आ गया, 1 का मान 30, तो लंबाई 5 इकाई है। लंबाई का मान 30 × 5 = 150 और चौड़ाई 3 इकाई है, 30 तियाँ 90। लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है 15 × 9 = 135 और 2 को 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, जो कि गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराया, और साथ ही साथ इसके बाद 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे प्रश्न लाऊंगा गणित का, जिसमें सिक्का का प्रश्न होगा, परीक्षा का पूर्णांक वाला प्रश्न होगा, प्रतिशत लाभ हानि होगा, साधारण ब्याज होगा, ताकि कुछ एडवांस अगर प्रश्न पूछे आपके एग्ज़ाम में तो आप विचलित ना हो, परेशान ना हो, और उसमें से भी आप ट्रिक से अच्छा स्कोर करें। तो ये था आज का मैराथन क्लास आप लोगों के लिए। कोई भी अगर दिक्कत है, अगर आपको वीडियो का लिंक नहीं मिल पा रहा है मास्टर क्लास का, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख के भेजिए। मैं टोटल मास्टर क्लास का लिंक आपको और प्लेलिस्ट का भेज दूंगा। 5 से 7 दिन पढ़ के आप 100+ स्कोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।